स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज लैग्रांजेस मेथड्स इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने इसमें 4 मेथड्स पढ़े थे डिफरेंट। उन मेथड की हेल्प से किस तरह से भी जो भी हमारी लैग्रांजेस इक्वेशन दी हुई होंगी उनको सॉल्व करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है पर ऑर्डर हायर हो सकता है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये मेथड्स बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने डिस्कस किए थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। हम जनरल डिस्कस करने आ रहे हैं nth ऑर्डर की इक्वेशन। तो यहाँ पे भी जो भी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उनके सॉल्यूशन में भी 2 पार्ट होते हैं, दैट इज CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो किस तरह से उनको हम फाइंड करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग इन दिस लेक्चर। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसकी जो जनरल फॉर्म है nth ऑर्डर की इक्वेशन की, दैट इज गिवन बाय a नॉट del n z अपॉन del x n प्लस a1 dn z अपॉन del x n माइनस 1 इंटू del y प्लस a2 del n z अपॉन del x n minus 2 del y square and so on. This is basically a2. This is an del z divided by del yn. This is first term. अगर आप इस टर्म को देखें तो इसके हर टर्म की जो हमारा ऑर्डर है दैट इज nth ऑर्डर। Similarly, plus we will get here, this is b1 del n minus 1 z upon dx n minus 1 plus b2 d n minus 2 z upon d sorry, this is 1 x n minus 2 into dy, and last में this is your b n minus 1, बल्कि b n ही होगा यहाँ पर, b n del n minus 1 upon del y n minus 1 plus similarly we can get in terms of c, and last term is this is some p naught z is equal to some function of x comma y. So this is the general form. अगर आप देखें इस वाले टर्म में तो इसमें हर एक टर्म का जो भी ऑर्डर है दैट इज nth ऑर्डर, ये सारे के सारे n-1th ऑर्डर की टर्म है। नेक्स्ट टर्म उससे एक ऑर्डर कम और कम, लास्ट में ये z का टर्म है इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x comma y. So this is called nth order partial differential equation with constant coefficient. कब कहलाएगी? When all ai's and bi's ci's etc., that is all the coefficient, that is all the coefficients are constant, then this equation number 1 is called PD with constant coefficients. अब बात है इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। तो उससे पहले हम इस इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि मैथमेटिकली जब हम सॉल्यूशन निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकें। तो हम क्या करते हैं, इसमें एज्यूम कर लेते हैं दैट इज लेट del over del x, this is d, and del over del y, this is d dash। तो इक्वेशन नंबर जो हमारी यहाँ पर लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 1,
this can be written as, this is a naught dn plus a1 dn minus 1 into d dash plus a2 dn minus 2 into d dash square and so on. This is an d dash to the power n and z प्लस सेकेंड टर्म, b वाले टर्म सारे ऐसे हो जाएंगे यहाँ पे. दिस इज b1 d टू द पावर n माइनस 1 प्लस b2 d n माइनस 2 d डैश एंड सो ऑन. z is equal to, this is equal to some function of x comma y. और जनरलाइज फॉर्म में इसको लिखना चाहे, दिस कैन बी रिटन एज f d d डैश z is equal to f x comma y. This is the most general form where f d d dash is what. अगर आप देखें तो इस वाले में अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे यहां पर भी z है, यहां पर भी z है, यहां पर भी z है. इस z को अगर हम पूरे को कॉमन ले लें तो जो भी ऑपरेटर्स बचेंगे दैट इज f d d डैश. तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के अंदर जो हमारा f d d डैश हो जाएगा दैट इज a1 d n minus 1 d dash up to an d dash n प्लस ये वाले टर्म आ गए सारे. अब b वाले टर्म b1 d n minus 1 प्लस b2 d n minus 2 d dash एंड सो ऑन. लास्ट में दिस इज p0. ये पूरा ऑपरेटर जो है दैट इज एफ डी डी डैश. जैसे कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख दिया करते थे, दिस इज एफ डी, यहां पे हम लिख रहे हैं एफ डी डी डैश. ठीक, तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. ध्यान रखिए, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो इस इक्वेशन को भी हम क्लासिफाई कर देते हैं दो फॉर्म में, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस के फॉर्म में. तो ये हमारे पास पीडीई है, PDE with constant. This can be divided into two parts. First one is homogeneous, PDE, and second one is non-homogeneous. होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस. नाउ आगे बढ़ते हैं. होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब है इफ ऑर्डर ऑफ ऑल टर्म्स इन एफ डी कमा डी डैश is same, then PDE is called homogeneous. For example, हम एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज एग्जांपल d स्क्वायर प्लस 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई. अगर हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो एक चीज हमें दिखेगी कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर
ये जो हमारा ऑपरेटर है एफ डी डी डैश, अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इज एफ डी डी डैश, और ये पार्ट हो जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई। इसमें आप देखिए नंबर एक, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो है वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, और हर एक टर्म का ऑर्डर देखेंगे आप तो दिस इज सेकंड ऑर्डर, दिस इज अगेन सेकंड ऑर्डर। एक पावर डी की है, एक पावर डी डैश की है, तो दोनों का ऑर्डर यहां पर मिला के सेकंड हो गया। सिमिलरली डी डैश स्क्वायर, इसका भी ऑर्डर 2 है, तो हर एक टर्म का जो भी ऑर्डर है वो सेम है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस प्रॉब्लम। और अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर हर एक टर्म का ऑर्डर सेम नहीं है दैट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस, तो दिस इज होमोजीनियस। अब बात करते हैं नॉन होमोजीनियस का एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल, एक हमारे पास पीडी है, सपोज करो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3d डैश z इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई। अगर हम इस पीडी को देखें, कंपैरिजन करें, तो दिस पार्ट इज एफ डी डी डैश, और ये पार्ट है हमारा एफ एक्स कॉमा वाई। तो इस एफ डी डी डैश के अगर हम टर्म्स को देखें और इनके ऑर्डर निकालें तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। तो हर एक टर्म का जो भी ऑर्डर है वो सेम नहीं है, तो ये हमारी कहलाएगी नॉन होमोजीनियस। पीडी, तो फर्स्ट वन इज होमोजीनियस, सेकंड वन इज नॉन होमोजीनियस पीडीज। अब इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो हम होमोजीनियस की बात करते हैं। दिस इज homogeneous PD. So standard form is f d d dash z is equal to f x y. The solution of this PD will be of the form z is equal to CF प्लस PI। ध्यान रखिए होमोजेनियस इक्वेशन है, CF प्लस PI। सो व्हाट इज CF? CF इज complementary function which is the solution of problem f डी डी डैश इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन का जो भी यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उसका हमने राइट हैंड साइड 0 एज्यूम कर लिया, और 0 एज्यूम करके जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, सेम जैसे कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सॉल्व करते थे। दिस इज CF एंड PI स्टैंड फॉर पार्टिकुलर integral. How to get PI? So PI is basically the solution of f d d dash fxy। इस सिस्टम को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमें सॉल्यूशन मिलता है दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन से मतलब यहां पे है PI does not have any constant। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, जब PI सॉल्व करने जाते हैं तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल जब भी हम निकालेंगे उसमें कहीं भी कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज टू बी नोटेड। इट विल नॉट हैव एनी कांस्टेंट। तो CF निकालते हैं और PI निकालते हैं। CF और PI निकालने के बाद जो भी सॉल्यूशन आता है देन सॉल्यूशन विल बिकम CF plus PI, that is complete solution. Now question is that how to get complementary function। तो CF निकालने के क्या क्या रूल हैं, we will discuss that। Okay, so method of
फाइंडिंग CF। ध्यान रखिएगा हम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। होमोजीनियस PD। होमोजीनियस का मतलब मैं फिर से कोई बता रहा हूं, होमोजीनियस का मतलब है कि इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब का ऑर्डर सेम होने वाला है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सो वर्किंग स्टेप, दिस इज वर्किंग रूल, वी कैन से number 1, we have PDE of the form f d d dash z is equal to 0। so पहला रूल है, पुट d is equal to m and d dash is equal to 1 in f d d dash is equal to 0 to get auxiliary equation. So that is equation will become m comma 1 is equal to 0। यानी जहां जहां पर भी d है उनकी वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, और जहां जहां पर भी हमारा d डैश है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर d की जगह पे m रख रहे हैं और d डैश की जगह पे 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे को इक्वेशन मिल जाएगी एक। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो लेट m1 comma m2 comma m3 dot 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 mn, this is equation number 1, let us suppose this is 2, are roots of 1, in fact this is 2, which are distinct, यानी कि m1 m2 m3 जितने हैं सारे के सारे हमारे डिस्टिंक्ट रूट हैं। तो उस केस में देन CF will be given by, this is Z is equal to phi 1 y plus m1x plus phi 2 y plus m2x up to phi n y plus mnx। This is first rule. When this is distinct, all the roots of equation these are distinct. This is important one. When the root of this equation number 2 are repeated, when roots of f m comma 1 is equal to 0 are repeated, से हम मान रहे हैं दिस इज m1 दो बार है, दिस इज m2 देन m3 एंड सो ऑन mn, देन CF, बेसिकली यहां Z नहीं है, दिस इज CF, देन CF विल बिकम, जिस तरह से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रिपीटेड का केस था सेम यहां पे है। इन दिस केस वी विल गेट phi 1 y plus m1x plus x time phi 2 y plus m1x, ये रिपीटेड के केस में है, और बाकी फिर यूजुअल phi 3 y plus m3x and so on yn y plus mnx। अगर सपोज करो रिपीटेड है, लेट m1
m1 are roots of f m comma 1 is equal to 0, then CF will become, again this is important one, phi 1 y plus m1x plus x phi 2 y plus m1x plus x square phi 3 y plus m1x. अगर एक बार और रिपीट हो गया तो एक टर्म्स में और आ जाएगा, एंड सो ऑन. So these are the cases when the root of this equation, this is auxiliary equation, after putting d is equal to m and d dash is equal to 1, सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आए अगर रिपीटेड है तो उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, और अगर यूनिक है तो उस केस में सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ क्या होगा. So these are the rules which we'll have to remember. So now let us take an example. Let us take an example. एक इक्वेशन है, this is del 2z upon del x square minus del 2z upon del x del y minus 6 del 2z upon del y square is equal to 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. So how to get the solution? So solution. This is linear PDE. हम इसका पहले क्लासिफिकेशन करते जाएंगे, सॉल्यूशन में आसानी होगी. This is linear. लीनियर क्यों है? क्योंकि अगर आप हर एक टर्म को देखो तो हर एक टर्म का जो यहां पर डिग्री है दैट इज 1. दिस इज लीनियर. लेट अस सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 इज लीनियर. पहली चीज, ऑर्डर क्या है? इस टर्म का ऑर्डर 2 है, इस टर्म का ऑर्डर 2 है, इस टर्म का ऑर्डर भी 2 है, तो सारी टर्म सेम ऑर्डर के हैं. इक्वेशन 1 इज लीनियर. सेकंड ऑर्डर, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है? होमोजीनियस है क्योंकि हर एक टर्म का यहां पर ऑर्डर सेम है. इक्वेशन नंबर 1 इज लीनियर. सेकंड ऑर्डर, होमोजीनियस. इक्वेशन विद कोफिशिएंट्स कैसे हैं? ये कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है, यहां पर -1 -6 सारे के सारे कांस्टेंट हैं विद कांस्टेंट्स कोफिशिएंट. यानी कि इक्वेशन नंबर 1 लीनियर, सेकंड ऑर्डर, होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है. सॉल्यूशन विल बी of the form, solution will be of the form z is equal to cf. क्यों होगा cf? क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है तो pi तो होगा ही नहीं. z is equal to cf. करेक्ट. cf निकालते हैं. हाउ टू गेट cf? Equation number 1 can be written as d square minus d dash minus 6 d dash square z is equal to 0. Let us suppose this equation number 3 where d stands for del over del x and d dash stand for del over del y. ठीक है. ऑक्सिलरी इक्वेशन of 3 will be, तो क्या बताया था? Put d is equal to m and
d dash is equal to 1 in d square minus d dash minus 6 d dash square is equal to 0, we get m square minus m minus 6 is equal to 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे इसका रूट्स क्या आते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके जो हमें रूट्स मिलने वाले हैं दैट इज m minus 3 m plus 2 is equal to 0, that is m is equal to 3 comma minus 2। ये इस इक्वेशन के रूट हैं, दोनों डिस्टिंक्ट रूट हैं, which implies z is equal to cf is equal to phi 1 y प्लस m1x, m1 की वैल्यू यहां पे 3 है, 3x प्लस phi 2 y minus 2x। So this is the solution। सिमिलरली हम रिपीटेड का केस में भी देख सकते हैं कि कोई इक्वेशन है जिसके अगर रूट रिपीटेड है तो उसका CF कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज हमारे पास PD है d स्क्वायर माइनस 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर z is equal to 0। This is again, let us suppose this is equation number 1, this is linear PDE of order 2 with constant coefficient, moreover homogeneous। Solution will be z is equal to CF। Auxiliary equation of equation number 1 will be m square minus 2m plus 1 is equal to 0, so that is m minus 1 whole square is equal to 0, that is m is equal to 1 comma 1। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट रिपीट कर रहे हैं और रिपीटेड रूट के केस में हमने डिस्कस किया था z is equal to CF is equal to, this is phi 1 y plus m1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, x plus x phi 2 y plus x। This is the solution। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अगर कोई हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो हमने CF निकालना डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर कि हाउ टू गेट CF। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट PI।